सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड CS 206 डेटा कम्युनिकेशन विषय के चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे थे उसके अगले पार्ट में टॉपिक 1.4 टोपोलॉजी, इसके अगले हिस्से में हम आज रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी श्रृंखला में टोपोलॉजी क्या होती है यह देख लिया था, कितने प्रकार की होती है यह देख लिया था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और दो प्रकार की टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ये दो टोपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, हमें पता चल रहा है, रिंग टोपोलॉजी का मतलब रिंग, एक रिंग बनता है जो कि नेटवर्क बनाते समय हमें दिखाई देगा। जैसा कि हमने देखा था कि टोपोलॉजी में फिजिकल या लॉजिकल कनेक्शन किस तरह से हो रहा है उसके आधार पर उसके नाम दिए गए हैं। तो रिंग टोपोलॉजी में जैसा कि हमने लिखा है, इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट line configuration only with the two nodes on either side of it। यानी कि रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक जो नोड होती है वह केवल अपने अगल बगल के दो नोड से कनेक्टेड होती है। यानी कि कोई भी नोड केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट लिंक के द्वारा, एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक द्वारा अपने पड़ोस की दो नोड से कनेक्टेड रहती है। डायग्राम से हमें समझ में आएगा। आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड अपने दोनों तरफ की दो नोड से एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक द्वारा जुड़ी रहती है। यानी कि एक नोड अपने आसपास की दो नोड के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ी हुई होती है। जैसा कि यहाँ इस डायग्राम से हमें अच्छे से और एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 नोड का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नोड A है, यह अपने लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ एक एक नोड से जुड़ी हुई है। यानी कि लेफ्ट और राइट में यह एक एक नोड से जुड़ी हुई है जैसे हमने कहा। और यह लिंक कौन सा है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है जिसके द्वारा यह अपने दोनों तरफ के एक एक नोड से जुड़ी हुई है। और ऐसा हर एक नोड के साथ है। नोड ए को देखें तो नोड ए बी और ई इन दोनों से जुड़ी हुई है। नोड बी को अगर हम देखें तो ये सी और ए से जुड़ी हुई है। नोड सी की बात करें तो नोड सी बी और डी से जुड़ी हुई है। नोड डी की बात करें तो यह नोड सी और नोड ई से जुड़ी हुई है। और नोड ई की बात करें तो यह नोड डी और नोड ए के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि प्रत्येक जो नोड है वह अपने लेफ्ट और राइट में एक नोड, दोनों तरफ एक एक नोड से जुड़ी रहती है और आगे से आगे ये इसी तरह से कनेक्शन चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रिंग का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक रिंग का निर्माण हो रहा है, एक गोल रिंग का निर्माण हो रहा है। अगर इसका डायग्राम हम बनाकर इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो फिजिकली किसी भी तरह से ये रखे हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। जो इसकी वर्किंग और कम्युनिकेशन है दो नोड के बीच में, वह कैसे होगा कि जिस भी डायरेक्शन में हमारा डेटा फ्लो हो रहा है इसमें, उस डायरेक्शन में एक नोड से दूसरी नोड की तरफ को हमारा डेटा आगे से आगे चलता जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि ये डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, कहाँ से? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। इस एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है। तो अगर ए को डी
पर डेटा भेजना है तो वह क्या करेगा, इस रिंग में जो ये रिंग बना हुआ है इस रिंग में अपना डेटा सेंड कर देगा और वह डेटा ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर जाएगा और सी से फिर फाइनली डी तक वह पहुंच जाएगा। और यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है, जनरली हर नोड के साथ में एक रिपीटर लगा हुआ होता है। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर एक डिवाइस होता है जो कि सिग्नल जो रिसीव करता है उसकी पावर को बढ़ाकर वापस रीजनरेट करता है और आगे भेज देता है। यानी कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है, सपोज ये एक रिपीटर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल जो आ रहा है उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उसको और आगे भेज देगा जिस लाइन पर भी ये जुड़ा हुआ है। तो ये रिपीटर्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं लगभग सभी नोड। हर नोड के साथ में रिपीटर लगा होता है या दूसरा डिवाइस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर किया है, या वह डिवाइस हो सकता है खुद ही कैपेबल हो, उसे कोई और दूसरे डिवाइस की आवश्यकता नहीं हो। तो इसका जो डायग्राम है वह डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है। इस तरह से डायरेक्ट जो डिवाइस या नोड जो है हमारी वो डायरेक्ट भी आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं। इस तरह से यह भी इसका रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम है जिसमें ये नोड ए बी सी डी इस तरह से नोड जुड़ी हुई हैं। जरूरी नहीं है इनके साथ में कोई अलग से एक सेपरेट डिवाइस कनेक्टेड ही हो जिसके द्वारा ये जुड़ी हुई हो। अगर ये नोड खुद ही कैपेबल है आगे डेटा ट्रांसमिट करने की तो इसके लिए इसको किसी भी तरह के अलग डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बेसिक रिंग टोपोलॉजी है जिसमें कि हर एक नोड अपने लेफ्ट राइट में यानी कि अपने पड़ोस में एक एक नोड से दोनों तरफ जुड़ी हुई रहती है और ये इस तरह से जुड़ी होती हैं कि फाइनली यह एक रिंग जैसी आकृति का निर्माण करती है, इसीलिए इसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्किंग जो है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो, कि अ सिग्नल इज पास्ड along the ring in the one direction from node to node until it reaches its destination। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि एक सिग्नल इस रिंग के साथ यानी इस रिंग में एक डायरेक्शन में एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंचता है और यह तब तक चलता रहता है इस रिंग में जब तक कि यह फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। यानी कि अगर हमने ए से डी के लिए डेटा भेजा है तो वह पहले बी पर जाएगा, फिर सी पर जाएगा और फिर फाइनली डी पर पहुंचेगा, तो तब तक वह रिंग में चलता ही रहेगा। ईच नोड इन द रिंग इनकॉर्पोरेट्स अ रिपीटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हर एक नोड पे एक रिपीटर लगा हुआ होता है। व्हेन अ नोड रिसीव्स अ सिग्नल इंटेंडेड फॉर अनदर नोड, जब किसी एक नोड पर ऐसा कोई डेटा या सिग्नल पहुंचता है जो कि किसी और नोड के लिए है, जैसे कि ए से डी पर हम भेज रहे थे तो डेटा किसके लिए था, डी के लिए। तो जब वह बी पर पहुंचेगा तो बी क्या करेगा, उसको ये देख लेगा कि यह मेरे लिए नहीं है सिग्नल या डेटा, तो वह उसको अपने से आगे वाली जो नोड है उस पर उसको भेज देगा, आगे उसको शिफ्ट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इट्स रिपीटर रीजनरेट्स द बिट्स एंड पासेस देम अलोंग। जैसा कि हमने अभी बताया था कि यह बी पर जब पहुंचेगा डेटा, वह देखेगा कि ये डी के लिए है, तो इसका जो रिपीटर है वह रिपीटर डेटा को रीजनरेट कर देगा और आगे भेज देगा, दूसरी नोड पर भेज देगा। और ऐसा ही सभी नोड करती रहेंगी तब तक जब तक कि वह फाइनल डेस्टिनेशन तक डेटा या सिग्नल नहीं पहुंच जाता। जैसे डी पर पहुंचेगा, सपोज यहाँ से चला बी पर पहुंचा, इसने देखा मेरे लिए नहीं है तो इसने इसको रीजनरेट किया और आगे भेज दिया। सी ने भी देखा कि यह मेरे लिए नहीं है तो इसने इसको रीजनरेट किया और आगे भेज दिया। डी ने देखा यह मेरे लिए ही है तो ये इसने क्या किया, इसको डेटा को अपने पास जो डिवाइस इससे कनेक्टेड है उसको रख दिया, वहाँ पर दे दिया उसको और आगे नहीं भेजा। अगर इसके लिए नहीं होता तो यह भी इसी प्रक्रिया को दोहराता और डेटा को आगे भेज देता। इस प्रकार से डेटा एक नोड से दूसरी नोड पर पहुंचेगा
इस रिंग में ही घूमता हुआ चलता रहेगा जब तक कि फाइनल अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक वह नहीं पहुंच जाता है, तब तक। अब इसके बाद आती हैं हमारी रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेज, कि इसके हमारी एडवांटेज क्या क्या हैं। तो एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज दैट इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू इंस्टॉल एंड रीकॉन्फ़िगर। इसे इंस्टॉल करना आसान है और रिकॉन्फ़िगर करना भी आसान है। क्यों आसान है? अब इसमें आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर रिलेटिवली शब्द यूज़ हुआ है, मतलब कि जो और दूसरी टोपोलॉजी हैं उनके कंपैरिजन में रिंग टोपोलॉजी से और भी आसान टोपोलॉजी भी हैं इंस्टॉल और रिकॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन कुछ इससे मुश्किल भी हैं। तो जो मुश्किल हैं उनके कंपैरिजन में इसमें इंस्टॉल करना और रिकॉन्फ़िगर करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हर एक नोड क्या है, हमारी एक नोड अपने नेबरिंग दो नोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हमें इसको इंस्टॉल करना है तो हमें केवल दो नोड के बीच में कनेक्शन है, बस वो आगे से आगे वो कनेक्शन करते जाना है और हमारा रिंग जो है, नेटवर्क जो टोपोलॉजी है वो बन जाएगी, नेटवर्क तैयार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हम? ईच नोड इज लिंक्ड ओनली टू इट्स इमीडिएट नेबर्स इधर फिजिकली और लॉजिकली। अपने से जो नेक्स्ट पड़ोसी है केवल उन्हीं से ही यह जुड़ी हुई होती है। इसलिए टू ऐड और डिलीट अ नोड रिक्वायर्स मूविंग ओनली टू कनेक्शन। सपोज कीजिए इन दोनों के बीच में अगर मुझे कोई नई नोड ऐड करनी है, सपोज ये हमारा नेटवर्क है, मैं इसको वापस से डायग्राम को पूरा बना देता हूँ। सपोज यह मेरा पूरा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में मुझे जो एक नई नोड ऐड करनी है, सपोज ये एक नई नोड है मेरी, ये नोड मुझे ऐड करनी है और इन दोनों के बीच में करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे केवल ये एक कनेक्शन ये वाला हटाना है और इसकी जगह पर यहाँ पर ये एक नए दो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने हैं। तो ये कनेक्शन हट जाएगा और ये नया इसमें नोड ऐड हो जाएगा। तो नया नोड ऐड करना इसमें कंपैरेटिवली आसान है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे कोई नोड डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सपोज अब मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस नोड के जो कनेक्शन है, एक ये वाला कनेक्शन और एक ये वाला कनेक्शन, ये दो कनेक्शन हटाने हैं और इसको इससे कनेक्ट करना है। तो यह करना भी हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है। इसलिए नई नोड ऐड करना और पुरानी नोड को डिलीट करना रिंग टोपोलॉजी में कंपैरेटिवली आसान होता है। In ring topology, fault isolation is simplified because a signal is circulating at all times. अब अगर कोई किसी तरह का, जैसे हमने पहले भी जो टोपोलॉजीज थी हमारी उनमें देखा था कि किस तरह से उनमें फॉल्ट आइसोलेशन हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्ट आइसोलेशन के लिए क्या फैसिलिटी रहेगी, फिर से एक बार हम इसको समझने के लिए एक नया डायग्राम बनाते हैं। ये एक रिंग बना दिया मैंने। मान लेते हैं कि किसी एक नोड पर कोई खराबी आ जाती है। कोई एक नोड क्या होता है, ये वाला नोड सपोज हमारा खराब हो गया किसी वजह से और काम नहीं कर रहा है, तो ये पता लगाना, यहाँ पर क्या है, फॉल्ट आइसोलेशन कैसे करेंगे हम? पहले तो पता लगाएंगे कि कहाँ है और फिर उस नोड को अलग कर देंगे, तो वो हमारा फॉल्ट आइसोलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर यह काम करना आसान है। कैसे आसान है? कि इफ़ वन नोड डज नॉट रिसीव ए सिग्नल विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। सपोज ये जब नेटवर्क हमने बनाया था हमें पता था इसमें स्पेसिफिक नोड की गिनती हमें पता है, मान लीजिए 5 ही नोड हैं और हम एवरेज टाइम हमें पता है कि कोई एक नोड से दूसरी नोड तक, सपोज इस नोड से इस नोड तक पहुंचने का जो टाइम है, भाई ये मैक्सिमम पाथ है, सबसे बड़ा रास्ता यही है कि इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है। तो इसका टाइम अगर हमें पता है, सपोज 3 सेकंड लगते हैं इसमें पहुंचने में, एवरेज टाइम जो पहुंचने का है, यदि उतने समय में डेटा नहीं पहुंच रहा है डेस्टिनेशन तक, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा रिंग है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गया है। ब्रेक मतलब जैसे ये वाली नोड
अगर मान लेते हैं ये वाली नोड खराब हो गई, तो ये नोड खराब होगी तो डेटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इस नोड से इस नोड तक नहीं पहुँच पाएगा, नहीं पहुँचेगा। तो जब एक फिक्स टाइम हो जाएगा तो डेटा क्योंकि इस पर चलता ही रहेगा, यहाँ से यहाँ गया आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, वो या तो वापस आ जाएगा या यहीं पड़ा रहेगा, पर डेटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा। और हमने जो टाइम था, हमें पता था कि इतने टाइम में पहुँच जाना चाहिए था, वो टाइम भी निकल गया। तो क्या हो सकता है कि जो नोड है वो क्या कर सकती है, एक अलार्म इशू कर सकती है। अलार्म मतलब एक सिग्नल जनरेट कर सकती है जिससे कि जो नेटवर्क ऑपरेटर है, सपोज बाय बीप का अलार्म भी हो सकता है कि बीप की साउंड आने लग जाएगी नेटवर्क में से, या कोई भी सिग्नल जो भी हम कॉन्फ़िगर कर दें वैसा वो सिग्नल जनरेट कर सकती है वो नोड। और उससे क्या होगा, जो नेटवर्क ऑपरेटर है वह प्रॉब्लम के बारे में सजग हो जाएगा और उसे लोकेशन का पता चल जाएगा। जैसे सपोज इस वाली नोड ने यहाँ पर अलार्म रेज कर दिया, यहाँ पे इसने यहाँ पर एक अलार्म रेज कर दिया, साउंड दे रहा है या यहाँ कोई लाइट ग्लो होने लग गई, तो हमें पता चल जाएगा कि इस नोड के बाद आगे वाली नोड जो है उसमें कोई समस्या आ गई है। तो इस समस्या को या तो हम दुरुस्त कर लेंगे या इसको आइसोलेट कर देंगे और हम इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे और वापस से हमारा जो रिंग है वह वापस से कार्य करने लग जाएगा। तो इस तरह से फॉल्ट आइसोलेशन रिंग टोपोलॉजी में आसान है। अब इसकी एक डिसएडवांटेज जो है मेन, वह है इसकी यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारा ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, यानी कि जैसा हमने अभी तक देखा कि एक ही डायरेक्शन में हमारा ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, डेटा ये यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ही डेटा फ्लो हो रहा है। तो ये नोड दोनों हैं तो आपस में पास पास, लेकिन फिर भी डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको यहाँ तक चल के आना पड़ेगा, जिससे कि नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वह बढ़ जाता है और किसी भी नोड के ब्रेकडाउन होने पर पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है वह डिसेबल हो जाता है। सिंपल रिंग, अ ब्रेक इन द रिंग सच एज डिसेबल्ड स्टेशन कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। यह नोड एक डाउन हो गई तो ये पूरा का पूरा रिंग क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो गया, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डाउन हो जाता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है कि एक ही नोड अगर ख़राब भी हो जाती है कोई सी भी एक, तो भी पूरा का पूरा नेटवर्क एक बार के लिए बंद हो जाएगा हमारा। इसका सॉल्यूशन वो भी अभी देखते हैं। बाकी है अदर कंस्ट्रेंट्स आर मीडिया एंड ट्रैफिक कंसिडरेशन, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा तो वह घूमता ही रहेगा तब तक जब तक कि या तो उसे नष्ट नहीं किया जाए या कि उसकी डिलीवरी नहीं कर दी जाए। दूसरा, एक लिमिट होती है कि एक ही रिंग में कितने अधिकतम नोड जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी हम मीडिया या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि कितने डिवाइस उसमें एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं। तो यह भी एक इसका कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन है। अब इस वीकनेस को हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूल रिंग। ड्यूल रिंग मतलब दो रिंग लग सकती हैं एक साथ, इसको हम समझते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा एक ही डायरेक्शन का था, अगर इसको एक एक और लाइन दे दी जाए तो यह कहलाएगा ड्यूअल रिंग, यानी कि दो रिंग हो गई। अब इसमें से ये वाली जो रिंग है इसको इंटरनल रिंग कहेंगे और जो बाहर की तरफ बन रही है उसको आउटर रिंग कहेंगे। तो हम चाहें तो अंदर वाली रिंग में तो इस डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकते हैं और बाहर वाली रिंग में इस डायरेक्शन में डेटा को फ्लो के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सपोज़ ये यहाँ से किसी वजह से ये ब्रेक हो जाता है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज़ ये यहाँ से ब्रेक हो गया किसी वजह से, यह नोड हमारा ब्रेक हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिंग को यहाँ से ये जोड़ सकते हैं, इनर और आउटर को, और इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं सिंपल, और हमारा जो ये रिंग है ये वापस से इस तरह से बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसको रिपेयर करने का। या मान लेते हैं इनर रिंग जो थी या आउटर रिंग थी, दो में से कोई एक जो रिंग है हमारी
वह टूट जाती है। इसको भी हम समझते हैं। मैं फिर से पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये बात। सपोज ये तो कंटिन्यू था, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये हमारा वर्क कर ही रहा है, ये नॉर्मल वर्क कर रहा था। अब मान लेते हैं हम कि कोई एक जो है, सपोज आउटर वाली जो है वो यहाँ से ब्रेक हो गई किसी वजह से, तो एक लिंक या इसके किसी भी रिंग के खराब हो जाने पर या टूट जाने पर भी हमारा नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होता, क्योंकि दूसरी जो रिंग है, आउटर रिंग में अगर प्रॉब्लम होगी तो इनर रिंग, अगर इनर रिंग में प्रॉब्लम होगी तो आउटर रिंग, दोनों में से कोई एक तो ऐसी होगी ही हमारे पास अवेलेबल जो कि हमारे लिए कार्य कर देगी और हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा देगी, यानी कि पूरा नेटवर्क जो है वह ठप नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज हमने देखा रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और किस तरह से ये कार्य करती है। आज के लेक्चर से या इसके पूर्व के किसी भी लेक्चर से संबंधित आपकी कोई समस्या हो या क्वेरी हो तो आप मुझे sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।